नासिक टीसीएस केस में एक बड़ा खुलासा सामने आया। अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला धर्म परिवर्तन, सेक्सुअल हरासमेंट और रेप का बताया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट ने खुलासे किए हैं कि ये मामला कुछ और ही हो रहा है। ये मामला एक लड़का और एक लड़की के दरमियान आपसी संबंधों का बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनी के एक एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय ने अपने एक मेल एम्प्लॉय के खिलाफ एक रेप का एफआईआर दर्ज करवाया और इस एफआईआर में धार्मिक परिवर्तन का भी आरोप लगाया गया है। यह एफआईआर 1 अप्रैल को हुआ था और इसके तुरंत बाद ही कुछ 2-3 दिन में 8 और एफआईआर दर्ज हुए। टोटल 9 एफआईआर दर्ज हो गए और इस 9 एफआईआर में सब में एलिगेशन समान ही है। सब में एलिगेशन सेक्सुअल हरासमेंट का है और धार्मिक परिवर्तन का है। और पुलिस ने ये दावा कर रही कि उसने एक धार्मिक परिवर्तन के एक रैकेट का खुलासा किया, पर्दाफाश किया अपने एक कोवेट ऑपरेशन के ज़रिए से। इस मामले में पुलिस ने 7 अक्यूज को गिरफ्तार किया है और इस 7 अक्यूज में 6 मुस्लिम हैं और 1 नॉन मुस्लिम है और इन सब के खिलाफ समान एलिगेशन है सेक्सुअल हरासमेंट और धार्मिक परिवर्तन का। सिर्फ एक अक्यूज जो दानिश शेख है उनके खिलाफ रेप का भी चार्जेस है। तो इस मामले में कुछ रिपोर्ट आ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मामला धार्मिक परिवर्तन का नहीं है, ये मामला सेक्सुअल हरासमेंट का नहीं है, बल्कि एक मामला एक लड़का और एक लड़की के दरमियान आपसी संबंध का है, जो कि आगे चलकर एक खटास आ गया रिलेशनशिप में और जो कि एफआईआर तक पहुंच गया। दानिश शेख के खिलाफ एक लड़की ने यह आरोप लगाया कि इसने हमें शादी का झांसा देकर हमारे साथ गलत संबंध बनाया और जबकि दानिश शेख पहले से ही शादीशुदा था। इसके साथ साथ उसने उस लड़की को धार्मिक तौर पे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की या कुछ धार्मिक प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी। का ये आरोप है कि दानिश ने उसके ऑफिस के दरमियान उनके सामने डबल मीनिंग जोक्स क्रैक किए और उनके साथ बैड टच किया, उनको गलत व्यवहार किया उनके साथ और उनसे कुछ ऐसी पर्सनल और अनकंफर्टेबल सवाल पूछे। जब लड़की की शादी हो गई और वो गोवा जाने के लिए छुट्टी मांगे तो दानिश ने कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उनको उस लड़की को किए, जैसे ये कि दानिश ने उस लड़की से पूछा क्या वो हनीमून मनाने वहाँ गोवा जा रही है, क्या वो वहाँ पे शराब पिएगी, अल्कोहल पिएगी, इस तरह के सवाल किए हैं। लेकिन अब जबकि एक अक्यूज की एक वाइफ ने ये बताया है इंडियन एक्सप्रेस के कि दानिश शेख और उस लड़की के दरमियान एक रिलेशनशिप था, आपसी रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप में कुछ दिन पहले एक खटास आ गया था जिससे उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। उसके बाद उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने किसी एक पॉलिटिकल लीडर को बताया और उस पॉलिटिकल लीडर ने उसके पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहा। तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन किया जिसमें कि दानिश के खिलाफ रेप के चार्जेस भी हैं। उसके फ़ौरन बाद कई और एफआईआर दर्ज हो गए और कई और एम्प्लॉय को भी के खिलाफ भी सेक्सुअल हरासमेंट का और धार्मिक परिवर्तन के चार्जेस लगाए गए हैं। कि उसकी वाइफ ने बताया कि ये दानिश और उस लड़की के दरमियान के संबंधों के बारे में पूरा ऑफिस जानता है और ये इस मामले में कुछ दिन पहले जब उनके पति के पास आया तो इसके पति ने कुछ देर के लिए इस मामले में कुछ इन्वॉल्व हुए थे। वैसे तो वो दानिश शेख को पर्सनली नहीं जानते थे, बस दूर से एक हाय हेलो था, लेकिन इस मामले में कुछ कुछ हुए थे। उसके बाद वो दूर रहे, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्हें भी इस मामले में अरेस्ट कर लिया। अक्यूज के लॉयर बाबा सैयद ने भी इसको एक कपल के दरमियान आपसी संबंधों के खटास को बताया है। इसमें उन्होंने बताया है कि त्योहारों के दरमियान कन्वेंशनल कपड़े पहनने को धार्मिक परिवर्तन का रंग दिया गया और धर्म के ऊपर कुछ डिस्कशन को
भी धार्मिक परिवर्तन का रंग दिया गया है। ये मामला धार्मिक परिवर्तन का नहीं है, बल्कि ये मामला एक एक लड़का और लड़की के रिश्तों में खटास के मामला है। पुलिस ने अपने एक आधिकारिक स्टेटमेंट में ये बताया कि वो इस वक्त अभी इस मामले में एक एविडेंस तलाश कर रहे हैं और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही शुरुआती स्टेज पे है अभी, जबकि पुलिस इन मामले में इन्वेस्टिगेशन ही जुटा रही है, लेकिन मीडिया इस पे अपना जजमेंट ऑलरेडी सुना चुका है और इसको एक रिलीजियस कन्वर्जन के रैकेट के तौर पे पेश किया जा रहा है। क्या ये मामला कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप एक लड़का और एक लड़की के दरमियान आपसी संबंधों का है, या ये मामला धार्मिक कन्वर्जन, सेक्सुअल हरासमेंट और रेप का है? ये तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में ही पता चलेगा, जबकि जज अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन मीडिया ने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है और यही इस वक्त पूरा जजमेंट बना हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो ये जितने भी केसेस होते हैं एंटी कन्वर्जन के खिलाफ ये ज़्यादातर इनमें ऐसे केसेस हैं जो कि कोर्ट में टिक नहीं सकते, जिसमें या तो लड़के और लड़की के दरमियान आपसी कंसेंसुअल रिलेशनशिप होता है। हालिया दिनों में 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कन्वर्जन के केसेस में एक बड़ा ऑब्जर्वेशन पास किया, जिसमें उन्होंने माना है कि एक मुस्लिम शख्स के खिलाफ फेक एफआईआर दर्ज किए गए हैं और इसमें लड़की ने इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस को ये बताया है कि वो उस शख्स के साथ एक आपसी संबंध में थे, कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थे, और इसके बावजूद पुलिस ने इस केस को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करते रहा और किडनैपिंग, रेप और दूसरे कन्वर्जन के चार्जेस लगाए रहे। तो इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सख्त बरहम हुए और एफआईआर को फेक एफआईआर के तौर पे बताया गया है। कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई थी, जो कि उत्तराखंड में एंटी कन्वर्जन लॉ यानी लव जिहाद केस जो दर्ज हुए हैं, उसमें कोर्ट का क्या फैसला आया, इसका एक बड़ा खुलासा था। इसमें रिपोर्ट ने पाया कि ज़्यादातर केसेस में लड़का और लड़की के दरमियान आपसी संबंध का मामला था और कुछ केसेस के दरमियान जो गवाह थे वो मुकर गए, इसलिए वो केस कोर्ट में टिक नहीं सका। कुछ में लड़कियां जो अपने बयान से मुकर गए और जो एलिगेशन लगाए थे मुस्लिम मर्दों के खिलाफ, तो वो उस बयान से, उस एलिगेशन से मुकर गए, जिससे ज़्यादातर केसेस जो है वो कोर्ट में टिक नहीं पाए। ऐसे कई सारे केसेस हैं लव जिहाद के, जो कि पहले कंसेंसुअल रिलेशनशिप में था, एक लड़का एक लड़की आपसी संबंधों में थे, लेकिन बाद में कुछ इशू होने के बाद एक मुस्लिम शख्स को एक एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल में रखा जाता है और उन पर एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन कोर्ट बाद में उसे बाइज्जती बरी करता है। और जैसा कि उत्तराखंड में हुआ